मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। सबसे पहले तो आप सभी को हम बधाई देना चाहेंगे कि आपके सपोर्ट से और आपके अपार सहयोग से हम आज यहाँ तक पहुँचे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, इसमें फिजिक्स PHY 102 के कोड से आज 18/10/2023 दिनांक इसमें वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का कि जैसे भी अगर कोई लाइन है उस लाइन का एलिमेंट कितना होगा। तो लाइन का एलिमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस लाइन का रेडियस निकालते हैं। जब लाइन का रेडियस निकालते हैं तो लाइन का रेडियस मान लीजिए यहाँ से आगे कितना r, और ये छोटी सी दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, ये कितना हो जाएगा dr आता है। दैट मींस dlr = dr। तो टोटल दूरी जो इसकी होगी वो कितना हो जाएगा dr होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप लोग पढ़े कि कोण बराबर 4 त्रिज्या एंगल = r का मान रेडियस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या निकालना है, 4 r निकालना है। इसका रेडियस और एंगल का मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेडियस कितना दिया, r दिया। ठीक है, रेडियस कितना दिया, r दिया, और एंगल कितना दिया, थीटा दिया, थीटा। इसका इसमें जुड़ा हो जाएगा, r निकल जाएगा। r कितना आएगा, r d क्या आएगा, r d थीटा। ये हो गया क्या, आपका r निकल गया। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करा ये निकल गया, यानी r d थीटा। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक निकाले कि dl थीटा r d थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से थोड़ा सा चाप और क्या है, बड़ा होगा और उसके बीच का जो एंगल है क्या है, d फाई। और आप देखते हैं इस फिगर में जो ये थीटा है ये आपका कौन सा एंगल है, पोलर एंगल है। कौन सा एंगल है, पोलर एंगल है। ठीक है भाई, और ये जो एंगल है आपका एजीमुथल एंगल है, एजीमुथल एंगल है। तो जब एजीमुथल एंगल के इसके लिए निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब इसके लिए निकालेंगे हम तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है, y है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, x। यानी x और y प्लेन पे निकालेंगे इन x और y प्लेन, इन xy प्लेन, इन xy प्लेन। ठीक है, xy प्लेन में निकालेंगे तो d फाई, ये रहा आपका फाई, ये हो जाएगा आपका d फाई। तो अब इसको निकालेंगे तो इसका भी यहाँ पे क्या निकालेंगे, r sin थीटा, r sin थीटा। इसका रेडियस r sin थीटा और इसका कोण कितना है, d फाई। तो इसका चाप निकालेंगे तो dl फाई r sin थीटा, r sin d फाई, r sin थीटा d फाई। ठीक है, r sin थीटा d फाई छोड़ दीजिए सर, ये हो जाएगा r sin थीटा और d फाई। ओके, सब जगह आएगा r sin थीटा d फाई। चलिए देखते हैं। तो हम लोग निकाल रहे हैं लाइन एलिमेंट, क्या निकाल रहे हैं, लाइन एलिमेंट। तो हम जानते हैं कि i j k क्या था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, ऑर्थोगोनल वेक्टर जो होता है उसका इकाई सदिश होता है, i कैप, j कैप और k कैप। तो i j क्या है, आपका एक यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली e कैप r, e कैप थीटा और e कैप जो आपका फाई है वह भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। ओके, तो हम निकालेंगे dl। ठीक है, इसके लिए लाइन एलिमेंट निकालेंगे dl। इसका क्या होगा, dlr, और इसके क्या होगा, x एक्सिस में कंपोनेंट e कैप r। ठीक है, अब इसी प्रकार ये निकालेंगे तो dl थीटा और j कैप में e कैप थीटा होगा। सिमिलरली y एक्सिस हो गया, i हो गया, j हो गया, z, i k j, i कैप हो गया, j कैप हो गया, k कैप निकालेंगे तो dl फाई, ये है dl फाई, और इसमें कौन आएगा, e कैप क्या फाई होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे dl r की वैल्यू, dl थीटा की वैल्यू और dl फाई की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। dl r की वैल्यू कितना है, dr रख लिया यहाँ पे dr, और ये रख लिया सेम टू सेम। चलिए
अब यहाँ से dl थीटा की वैल्यू r d थीटा है, और dl थीटा की वैल्यू क्या होगी, r d थीटा है यहाँ से, ठीक है, r d थीटा, और यहाँ पे क्या है कैप थीटा प्लस dl फाई की वैल्यू क्या है, r sin थीटा और d फाई, r sin थीटा d फाई, तो रख लिया हमने r sin थीटा d फाई और इनटू कैप फाई। ओके, अब इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे एक ऑर्थोगोनल और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के रूप में एक यहाँ पे फिगर को ड्रा करेंगे। तो मान लेंगे यह क्या है, z है, x है और ये हमारा y एक्सिस है। ओके, अब यहाँ से दो लाइन को ड्रा करेंगे, इसमें एजीमुथल एंगल में इस प्रकार का जो एंगल होगा उसको एजीमुथल कहेंगे, ये हमारा क्या होगा d फाई होगा, और ये जो एंगल है वो हमारा क्या होगा d थीटा होगा। अब ये जो बीच वाला जो एंगल है ये वाला, इसमें हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से देखिए जो सरफेस है इस सरफेस को हम कह रहे हैं डी आर, और इसके अंदर वाला जो भाग है इसको हम कह रहे हैं आर साइन थीटा डी फाई। ओके, अब हम निकालेंगे पोलर एंगल के लिए और एजीमुथल एंगल के लिए क्या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो आपको पता है कि यह एलिमेंट्री पार्टिकल्स के मिलकर के बना है, इसमें अगर निकालेंगे एक के लिए उसको हम बोलेंगे ds1, इसमें अगर दूसरे के लिए निकालेंगे ds2 और तीसरे के लिए निकालेंगे तो ds3। दैट मींस अगर लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और हाइट होगा तो उसके बाद हम लोग क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे निकाला ds1, तो जब ds1 जब हम फाइंड करेंगे इसी प्रकार ds2 फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ds3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ds1 में क्या होगा, यहाँ से देखिए कि थीटा फाई को लेंगे हमारे क्या निकलेगा ds1, ठीक है, और r और फाई को लेंगे तो ds2 निकलेगा, r और थीटा को लेंगे तो ds3 निकलेगा, ठीक है, याद दीजिए। तो dl थीटा और dl फाई, यानी कि dl थीटा ये वाला और dl फाई ये वाला। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो r और r कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, और sin थीटा है, d थीटा है और d फाई है, r स्क्वायर sin थीटा d थीटा और d फाई, sin थीटा d थीटा और d फाई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब यहाँ पे निकालेंगे दूसरे के लिए, अभी हम बोले हैं पहला और दूसरे के लिए r और फाई है, तो r में कौन आएगा dlr, यानी dr है आगे, और dl फाई कौन ये वाला है r sin थीटा d फाई, तो r कहाँ से आया, ठीक है, dr है तो dr ये हो गया और r sin थीटा d फाई, r sin थीटा कितना हो जाएगा, r sin थीटा इसकी वैल्यू आएगी r sin थीटा, और यहाँ से कितना dr, यहाँ से d थीटा, ओके d थीटा, ओके ये वाली वैल्यू, ठीक है, r हो गया sin थीटा d फाई, सॉरी d फाई, ओके d फाई, यहाँ से dr। अब इसी प्रकार से ds3 निकालेंगे तो r और थीटा लेंगे, तो r में कौन आएगा, r dl dlr और dl थीटा यानी r d, ये जाएगा d r into dr और d, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार हम निकालेंगे वॉल्यूम एलिमेंट d डाउ होता है तो dlr into dl थीटा into dl फाई, और कौन पहला वैल्यू यहाँ से कि dlr dl थीटा और dl क्या फाई, dl फाई, ये रख देंगे, क्या मिल जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, जब वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा इसका वैल्यू कितना dr, पुट कीजिए यहाँ से, इसका वैल्यू कितना r into थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है r sin थीटा into d फाई, क्या है r sin थीटा into d फाई, r sin थीटा d फाई। अब सबको रख दीजिए r और r स्क्वायर और sin थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे dr d थीटा और d फाई, यही हमारा क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का फार्मूला, दैट इज